नमस्कार दोस्तों। मैं हूं पवन खजूरिया, आपके अपने एजुकेशनल चैनल खजूरिया कॉम पर, जहां हम सीखते हैं कंप्यूटर और एमएस एक्सेल के प्रैक्टिकल और इंटरेस्टिंग फीचर्स एकदम सिंपल और इजी स्टेप्स में। आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के एक बहुत ही पावरफुल फाइनेंशियल फंक्शन को सीखने जा रहे हैं, जिसका नाम है आईआरआर फंक्शन, यानी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न फंक्शन। अगर एनपीवी फंक्शन हमें बताता है कि प्रोजेक्ट वैल्यू क्रिएट कर रहा है या नहीं, तो आईआरआर हमें बताता है कि प्रोजेक्ट एक्चुअल में कितनी परसेंटेज रिटर्न जनरेट कर रहा है। ये फंक्शन इन्वेस्टर्स, बिजनेस ओनर्स, फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स और कॉरपोरेट कंपनीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिकल सेशन। दोस्तों, इस टेबल को ध्यान से देखिए। यहाँ पहली वैल्यू 1 लाख रुपए माइनस में है, जो कि हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है। यानी मान लीजिए हमने किसी प्रोजेक्ट, बिजनेस या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं। इसके बदले हमें अगले 5 सालों में ये कैश इनफ्लोज मिलने की उम्मीद है। अब सवाल ये है कि क्या ये इन्वेस्टमेंट अच्छी है, क्या ये इन्वेस्टमेंट एवरेज रिटर्न देगी या एक्सेलेंट रिटर्न देगी, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये इन्वेस्टमेंट एक्चुअल में कितनी परसेंटेज का एनुअल रिटर्न जनरेट करेगी। इसी परसेंटेज को जानने के लिए हम आईआरआर फंक्शन का यूज करेंगे। पहले कर्सर को रखिए सेल B3 में, और फॉर्मूला बार के पास जो FX बटन है बस उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। सर्च बॉक्स में आप आईआरआर सेलेक्ट करिए और प्रेस कर दीजिए ओके, या गो प्रेस कर दीजिए। गो प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे सेलेक्ट अ फंक्शन में आईआरआर फंक्शन नजर आएगा, बस उसके ऊपर ओके प्रेस कर दीजिए। देखिए जैसे ही ओके प्रेस करेंगे तो हमारे सामने फंक्शंस आर्ग्यूमेंट का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अब यहाँ पे सबसे पहले नजर आ रहा है वैल्यूज। आप वैल्यूज में एक रेंज सेलेक्ट कर लीजिए A3 से लेके A8 तक और प्रेस कर दीजिए ओके। दोस्तों, ये था आईआरआर फंक्शन का सिंटैक्स थ्रू FX। अब मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूं। सीधा कर्सर को रखिए सेल B4 में और टाइप कर दीजिए सिंटैक्स को इज इक्वल टू आईआरआर। यहां भी पूछ रहा है वैल्यूज, वैल्यूज दे दीजिए A3 से लेके A8 तक। ब्रैकेट को क्लोज करिए। एंटर करने से पहले मैं दोस्तों आपको बता दूं, आईआरआर फंक्शन पूरे कैश फ्लो सीक्वेंस को यहां पर एनालाइज कर रहा है। देखें, पहली वैल्यू नेगेटिव वैल्यू इन्वेस्टमेंट है, बाकी पॉजिटिव वैल्यूज फ्यूचर के रिटर्न्स हैं। दोस्तों, एक्सेल ट्रायल एंड एरर कैलकुलेशन करके वो परसेंटेज फाइंड करता है जहां एनपीवी लगभग 0 हो जाती है। चलिए एंटर प्रेस कर देते हैं। देखिए रिजल्ट सेम आया। दोस्तों, इसी परसेंटेज को इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। अब हम 3 अलग अलग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज कंपेयर करेंगे। सबकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट सेम है, लेकिन फ्यूचर कैश फ्लोज अलग अलग हैं। अब हमें पता लगाना है कि सबसे ज्यादा रिटर्न किस प्रोजेक्ट में मिल रहा है। कर्सर को रखिए सेल H3 में और टाइप कर दीजिए आईआर फंक्शन का सिंटैक्स इक्वल टू आईआरआर। अब यहां पर रेंज दे दीजिए B3 से लेके G3 तक। ब्रैकेट को क्लोज करिए और एंटर प्रेस कर दीजिए। देखिए दोस्तों, एक्सेल ने प्रोजेक्ट ए के सारे कैश फ्लोज को एनालाइज करके उसका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करके दे दिया है। अब प्रोजेक्ट ए की एक्सपेक्टेड एनुअल रिटर्न कैलकुलेट हो गई है, लेकिन अभी कंपैरिजन पूरा नहीं हुआ है। अब आप फिल एंड पर डबल क्लिक कर दीजिए। देखिए दोस्तों, सभी प्रोजेक्ट्स का इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट हो गया है। जिस प्रोजेक्ट का आईआरआर सबसे ज्यादा होगा, जनरली उस प्रोजेक्ट का रिटर्न पोटेंशियल भी सबसे ज्यादा माना जाता है। चलें दोस्तों, अब एक और एग्जांपल करते हैं। अब मान लीजिए कंपनी को डिसाइड करना है कि किसी प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट। उसके लिए हमें सबसे पहले प्रोजेक्ट का इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न यानी आईआरआर निकालना होगा। चलें, सबसे पहले मैं कर्सर को रखता हूं सेल B3 में और टाइप कर देता हूं आईआरआर फंक्शन का सिंटैक्स इक्वल टू आईआरआर, और अब रेंज दे देते हैं सेल A3 से लेके A8 तक। ब्रैकेट को करते हैं क्लोज और एंटर कर देते हैं प्रेस। देखिए दोस्तों, ये जो परसेंटेज आई है उसे कंपनी अपने रिक्वायर्ड रिटर्न रेट के साथ कंपेयर करेगी। अगर आईआरआर यानी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न रिक्वायर्ड रिटर्न से ज्यादा है तो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट किया जा सकता है, अगर कम है तो रिजेक्ट किया जा सकता है। चलें, अब एक और एग्जांपल देखते हैं। इस टेबल को ध्यान से देखिए। मान लीजिए एक कंपनी अपना बिजनेस एक्सपैंड करना चाहती है, नई ब्रांच खोलनी है, नए एम्प्लॉयज हायर करने हैं और मार्केटिंग बजट भी इंक्रीज करना है। इस एक्सपेंशन के लिए कंपनी को शुरुआत में 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पड़ रहे हैं। इसीलिए पहले साल यानी 0 में 5 लाख रुपए नेगेटिव दिखाया गया है। नेगेटिव साइन हमेशा इन्वेस्टमेंट या
कैश आउटफ्लो को रिप्रेजेंट करता है। अब कंपनी को उम्मीद है कि अगले 5 सालों में बिजनेस एक्सपेंशन से अलग अलग कैश इनफ्लोज मिलेंगे। पहले साल में 1,20,000, दूसरे साल में 1,50,000, तीसरे साल में 1,80,000, चौथे साल में 2,20,000 और पांचवें साल में 2,50,000। अब मैनेजमेंट ये जानना चाहती है कि ये एक्सपेंशन प्रोजेक्ट एक्चुअल में कितने परसेंटेज का एनुअल रिटर्न जनरेट करेगा। इसी का जवाब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न यानी IRR फंक्शन देगा। इसके लिए मैं कर्सर को रखता हूं सेल C3 में और यहां पर दे दूंगा IRR फंक्शन इज इक्वल टू IRR। अब यहां पर हम देंगे रेंज B3 से लेके B8 तक, ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज। एंटर प्रेस करने से पहले आपको बता दूं IRR फंक्शन के अंदर हमने B3 से B8 रेंज सेलेक्ट की है। इस रेंज में पहली वैल्यू इन्वेस्टमेंट है और बाकी वैल्यूज फ्यूचर कैश इनफ्लोज हैं। एक्सेल इन सभी कैश फ्लोज को एनालाइज करके वो परसेंटेज फाइंड करेगा जहां प्रोजेक्ट की एनपीवी लगभग 0 हो जाती है। इसी परसेंटेज को इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं। चलें एंटर प्रेस करते हैं। देखिए रिजल्ट आ गया है। अब जो परसेंटेज आई है वो इस बिजनेस एक्सपेंशन प्रोजेक्ट की एक्सपेक्टेड एनुअल अर्निंग पावर को रिप्रेजेंट करती है। यानी अगर फ्यूचर कैश फ्लोज इसी पैटर्न में मिलते रहें तो प्रोजेक्ट अप्रॉक्सीमेटली इतना एनुअल रिटर्न जनरेट कर सकता है। मैनेजमेंट इसी परसेंटेज को बैंक इंटरेस्ट रेट, रिक्वायर्ड रिटर्न रेट या दूसरे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज के साथ कंपेयर करके डिसीजन ले सकती है। चलें अब एक और एग्जांपल देखते हैं। इस टेबल को भी ध्यान से देखिए। मान लीजिए एक इन्वेस्टर किसी स्टार्टअप कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कर रहा है। स्टार्टअप कंपनीज में शुरुआत के सालों में इनकम कम होती है और ग्रोथ धीरे धीरे बढ़ती है। इसीलिए पहले साल में 3 लाख रुपए इनिशियल इन्वेस्टमेंट दिखाई गई है जो नेगेटिव साइन के साथ आ रही है। नेगेटिव साइन यहाँ पर कैश आउटफ्लो या इन्वेस्टमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अब स्टार्टअप से उम्मीद की जा रही है कि पहले साल में 30,000, दूसरे साल में 50,000, तीसरे साल में 80,000, चौथे साल में 1,40,000 और पांचवें साल में 2,20,000 के कैश इनफ्लोज मिलेंगे। ध्यान दीजिए कि कैश फ्लोज हर साल बढ़ रहे हैं। ये स्टार्टअप बिजनेस की कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होती है जहां शुरुआत स्लो होती है लेकिन बाद में ग्रोथ एक्सेलरेट हो जाती है। अब इन्वेस्टर ये जानना चाहता है कि ये स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट एक्चुअल में कितने परसेंटेज का एनुअल रिटर्न जनरेट कर सकती है। इसी का जवाब हमें IRR फंक्शन देगा। पहले कर्सर को मैं रखता हूं सेल C3 में और टाइप कर देता हूं IRR फंक्शन का सिंटैक्स कुछ इस तरह से इज इक्वल टू IRR। और अब मैं दे दूंगा यहां पर ब्रैकेट के बाद रेंज B3 से लेके B8 तक, ब्रैकेट को करूंगा क्लोज। एंटर करने से पहले मैं बता दूं IRR फंक्शन के अंदर हमने पूरी कैश फ्लो रेंज सेलेक्ट की है। पहली वैल्यू इन्वेस्टमेंट है और बाकी वैल्यू स्टार्टअप से एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश इनफ्लोज हैं। एक्सेल इन सभी वैल्यूज का एनालिसिस करके रिटर्न परसेंटेज कैलकुलेट करेगा। चलिए एंटर प्रेस करते हैं। देखें एंटर प्रेस करते ही रिजल्ट आ गया है। अब जो परसेंटेज आई है वो इस स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट की एस्टिमेटेड एनुअल रेट ऑफ रिटर्न है। यानी अगर स्टार्टअप एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज जनरेट करता है तो इन्वेस्टमेंट अप्रॉक्सीमेटली इतना एनुअल रिटर्न दे सकती है। यही परसेंटेज इन्वेस्टर्स को डिसाइड करने में हेल्प करती है कि स्टार्टअप में पैसा लगाना वर्थवाइल है या नहीं। चलें दोस्तों मैं आपको अब एक और एग्जांपल बताता हूं। अब इस टेबल को भी ध्यान से देखिए। मान लीजिए एक इन्वेस्टर के पास 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के लिए हैं। उसके सामने 4 अलग अलग प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं, प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी, प्रोजेक्ट सी और प्रोजेक्ट डी। सभी प्रोजेक्ट्स में इनिशियल इन्वेस्टमेंट सेम है यानी 5 लाख रुपए, लेकिन फ्यूचर कैश फ्लोज हर प्रोजेक्ट के अलग अलग हैं। अब इन्वेस्टर के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन चारों प्रोजेक्ट्स में से सबसे बेहतर इन्वेस्टमेंट कौन सी है। क्या हमें सिर्फ टोटल कैश इनफ्लो देखना चाहिए या फिर कोई साइंटिफिक मेथड यूज करना चाहिए। इसी सिचुएशन में IRR फंक्शन हमारी हेल्प करता है। आज हम हर प्रोजेक्ट का IRR कैलकुलेट करेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे कि सबसे पावरफुल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी कौन सी है। मैं पहले कर्सर को रखता हूं सेल H3 में और टाइप कर देता हूं IRR फंक्शन का सिंटैक्स कुछ इस तरह से इज इक्वल टू IRR। अब मैं ले लूंगा रेंज B3 से G3 तक, ब्रैकेट को करूंगा क्लोज और एंटर प्रेस कर दूंगा। दोस्तों एंटर प्रेस करने से पहले मैं बता दूं IRR फंक्शन के अंदर हमने B3 से G3 की रेंज सेलेक्ट की है। इस रेंज में B3 में इनिशियल इन्वेस्टमेंट है और C3 से G3 तक फ्यूचर कैश इनफ्लोज हैं। एक्सेल इन सभी कैश फ्लोज का मैथमेटिकल एनालिसिस करेगा और रिटर्न परसेंटेज कैलकुलेट करेगा। इसी परसेंटेज को इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न यानी IRR कहते हैं। चलिए एंटर प्रेस कर देते हैं। देखिए एंटर प्रेस करते ही हमारे सामने रिजल्ट आ चुका है। ये परसेंटेज हमें बता रही है कि प्रोजेक्ट ए अप्रॉक्सीमेटली कितना एनुअल रिटर्न जनरेट कर रही है।
लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ प्रोजेक्ट ए को एनालाइज करना नहीं है, हमें सभी प्रोजेक्ट्स कंपेयर करने हैं। कर्सर को वापस सेल H3 पे रखिए और फिल हैंडल पर डबल क्लिक कर दीजिए। देखिए अब एक्सेल ने प्रोजेक्ट ए, बी, सी और डी सभी का IRR कैलकुलेट कर दिया है। ध्यान से देखिए, अब हमें मैनुअली कोई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। एक्सेल ने हर प्रोजेक्ट की अर्निंग एफिशिएंसी को परसेंटेज के रूप में कैलकुलेट कर दिया है, और जिस प्रोजेक्ट का IRR सबसे ज़्यादा है जनरली वो प्रोजेक्ट इन्वेस्टर के लिए सबसे अट्रैक्टिव माना जाता है, क्योंकि वो सेम इन्वेस्टमेंट पर कंपैरेटिवली ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर रहा है। अब जाते जाते क्विक रिवीजन। IRR का फुल फॉर्म इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है। IRR इन्वेस्टमेंट का एक्सपेक्टेड रिटर्न परसेंटेज बताता है। पहला कैश फ्लो जनरली नेगेटिव होता है, बाकी कैश फ्लोज फ्यूचर इनफ्लोज होते हैं। हायर IRR जनरली बेटर इन्वेस्टमेंट को इंडिकेट करता है। IRR और NPV दोनों इन्वेस्टमेंट एनालिसिस के पावरफुल टूल्स हैं। IRR प्रोजेक्ट सिलेक्शन और कैपिटल बजटिंग में एक्सटेंसिवली यूज होता है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक और वीडियो ऑन टॉपिक IRR फंक्शन इन MS Excel। अगर आपको आज का टॉपिक और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट भी ज़रूर कीजिए, और हमारे चैनल खजूरिया कॉम को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं हूं पवन खजूरिया। मिलते हैं अगले वीडियो में MS Excel के एक और पावरफुल टिप और ट्रिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड डू कीप प्रैक्टिसिंग।